समुद्र की लहरें, अनंत आकाश और एक अद्भुत पुल जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं। क्या आप जानते हैं इस पुल का निर्माण कैसे हुआ और इसमें ऐसा क्या रहस्य है कि हजारों साल बाद भी यह समुद्र में टिका हुआ है? आइए चलते हैं त्रेता युग में, जब श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ रहे थे, माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने के लिए। लक्ष्मण: भैया, लंका समुद्र के पार है, हम कैसे जाएंगे? श्री राम: लक्ष्मण, धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, हम समुद्र से मार्ग मांगेंगे। श्री राम ने समुद्र देव का ध्यान किया, 3 दिन तक उपवास रखकर प्रार्थना की, लेकिन समुद्र मौन रहा। तब श्री राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया और कहा, यदि तुम मार्ग नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। डरकर समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे राम, मुझे भेदना उचित नहीं। वानर और नल नील नामक 2 योद्धा ऐसे हैं जिनके स्पर्श से पत्थर भी तैरने लगते हैं, उनके द्वारा पुल का निर्माण कराएं। नल नील बचपन में शरारती थे, ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालते थे। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि इनके फेंके हुए पत्थर जल में डूबेंगे नहीं। यही श्राप आज वरदान बन गया। वानर सेना ने समुद्र किनारे पत्थर लाकर डालने शुरू किए, लेकिन आश्चर्य, पत्थर पानी में तैर रहे थे। हर पत्थर पर राम नाम लिखा जाता और वह समुद्र की लहरों पर स्थिर हो जाता। दिन रात वानर सेना परिश्रम करती रही। अंगद, हनुमान, जांबवंत, सुग्रीव सभी अपने अपने दल के साथ पहाड़ और बड़े बड़े शिलाखंड लाते। हनुमान हिमालय से विशेष पर्वत लाते, अंगद वेग से दौड़कर पत्थर लाते, जांबवंत सभी को मार्गदर्शन करते। वानरों के बीच हंसी मजाक भी चलता। कोई कहता, ये पत्थर बहुत भारी है, हनुमान जी से मदद लो। हनुमान मुस्कुराते हुए कहते, राम नाम का सहारा हो तो कोई बोझ भारी नहीं होता। इसी बीच लंका से रावण का भाई विभीषण श्री राम के पास आया और बोला, हे राम, मैं धर्म के मार्ग पर हूँ, रावण के अन्याय से दुखी हूँ, कृपया मुझे शरण दे। श्री राम ने उन्हें गले लगाया और लंका के मार्ग और रक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। कई दिनों की मेहनत के बाद लगभग 30 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार हुआ। समुद्र की लहरें पुल को छूती लेकिन डुबो नहीं पाती। श्री राम ने समुद्र की ओर देखकर कहा, यह केवल पत्थरों का पुल नहीं, यह विश्वास, भक्ति और परिश्रम का प्रतीक है। राम सेतु हमें सिखाता है कि असंभव लगने वाला कार्य भी एकता, विश्वास और परिश्रम से संभव हो सकता है। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन लक्ष्य धर्म और न्याय हो तो प्रकृति भी आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है।